नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं राजू दीक्षित बोल रहा हूँ। आपने दीपावली की बात के लिए बोला था। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके पास समय नहीं रहा। मैंने सोचा आप मेरे से शिकायत करेंगे लेकिन बच गया। आपने खुद कहा आपके पास समय नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? जी मैं कहना चाहता हूँ इस मैटर में। जी जी कहिए कहिए। जी मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो प्रयास है जी, ये बहुत सार्थक प्रयास है। किसी मैटर को सार्वजनिक मंच पे रखे निपटाने का ये बहुत ही सार्थक, बहुत ही उत्तम भी नहीं कह सकते, ये सर्वोत्तम प्रयास है। बहुत बहुत आभार। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन दीक्षित जी, सार्थक तब कहा जाएगा जब दोनों पक्षों में विवाद खत्म होकर के शांति हो जाएगी। जब दोनों पक्ष शांति में आ जाएंगे उस वक्त हम मानेंगे कि हमारा प्रयास सार्थक है। जी वही तो है, ये प्रयास आपका सार्थक प्रयास ही तो है। प्रयास को सार्थक कह सकते हैं, लेकिन जो है हल तो अभी नहीं हुआ है। परिणाम आ जाए सार्थक तब मजा आए। हाँ तब मजा आए जी। हाँ, अब मैं दूसरी चीज ये कहना चाहता हूँ जी कि इन दोनों लोगों के पास में जो सिद्धियां हैं, सिद्धियां तो शक्तिपत महाराज के पास है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल है, और इससे इनकार मैं जो है क्यों करे। हाँ जी, मैं जो हूँ, मैं न तो उनसे कोई मतलब है शक्तिपत महाराज जी से, न तो मैं उनका शिष्य हूँ और न गुरुशरण महाराज जी का शिष्य हूँ। आप निष्पक्ष हैं, तब आपकी बात एकदम पारदर्शी जाएगी। क्लियर की बात है जी। मैंने भी गुरु दीक्षा ली है, और मैंने ली है एक राजस्थान में है मकरध्वज बालाजी धाम, वहां से। जी 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 जी, मैंने वहां से गुरु दीक्षा ली है। और मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन असली बात यह है कि मैं जब वहां पर पहुंचा गुरु दीक्षा लेने के लिए, मैं तो बहुत शॉर्ट में अपनी कहानी बता रहा हूँ आपको। मैं जब वहां पर पहुंचा तो जब मैं गुरु दीक्षा लेने के बाद में गुरु जी ने मंत्र दिया, और वो गुरु मंत्र का मैंने जाप किया, समय बताया था, इतने के बाद में फिर आपका हवन होगा। मैं हवन के लिए जब पहुंचा तो हवन के लिए मैं बैठ ही रहा था, तो मुझे एक पूर्व की घटना याद आ गई बैठते ही। उस समय मैं कह नहीं सकता था। हवन के बाद में मैंने उनको बताया कि मैं वो जगह जो है, वो जो मंदिर बना हुआ था, जो धाम बना हुआ है, वो मैं 6-7 साल पहले मैं सपने में देख चुका था वो जगह। क्या बात है। और जैसी मैंने देखी थी वो जगह, वही मैंने गुरुजी को बताई। तो गुरुजी ने पूछा कि आपने मतलब क्या क्या देखा, तो हमने पूरी कंडीशन जो देखी थी मैंने वो याद, और ईश्वर की कृपा से बिल्कुल पूरी कंडीशन मुझे वो पूरी सपने की याद आ गई। क्या बात है। और जो कि मैं सपने देखा, उसके बाद में वो उस पर थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन भी हुआ, कंस्ट्रक्शन जो बाद में, तो जो मैंने जो देखा था वो मैंने बताया उनको। तो गुरुजी को बहुत ताज्जुब इस बात का हुआ कि यार तुम पहले ऐसे अजीब आदमी हो कि तुम्हें पहले से न तुम्हारे क्षेत्र का कोई आया न कुछ, और वाकई न मेरे कोई रिश्तेदार गया न क्षेत्र का गया, कोई कुछ भी नहीं गया। अच्छा, ये घटना आप जब हवन में बैठने वाले थे उस वक्त आपके माइंड में पुनः आ गई, या पहले से तो थी? खैर पहले से तो थी। सपना तो मैंने 6-7 साल पहले देखा था, और उसके बाद में मैंने अपनी बात को भी बताया था कि हमने ऐसे एक सपना देखा है जी 6-7 साल पहले। अब 6-7 साल पहले से कौन याद रखता है, क्या जरूरत थी। लेकिन आपने एक बात कही ना कि मैं हवन में जैसे बैठने वाला था, तो उस वक्त क्या घटना हुई? उस वक्त क्या बात हुई? जैसे ही मैं बैठा तो उसमें मेरा ध्यान जो है वो बालाजी महाराज की तरफ था कि महाराज हम तुम्हारी शरण में हैं, अब मुझे दूसरा दरवाजा मत खटखटाने देना जी। बस मेरी यही प्रार्थना थी उनसे जी, बस दूसरा दरवाजा हमें खटखटाना ना पड़े अब जीवन भर। जी जी जी, अच्छी बात है। और हाँ, इसी तरीके से हम सोच रहे थे और कह रहे थे, और मैं बैठा और मैंने दीप जलाया, और दीप जलाने के बाद में तुरंत ही मेरे दिमाग में आ गई वो बात। जब मैंने गुरुजी से कहा कि हमने गुरुजी आज ऐसी घटना हुई और हमने 6-7 साल पहले सपना देखा, तो वो मुझे याद आ गया। क्या देखा, तो हमने कि यही पूरा जो क्षेत्र है वो मैं पहले 7 साल पहले सपने में देख चुका हूँ, और इस तरीके से ये चीजें कंस्ट्रक्शन में नहीं थी, इधर रास्ता था खुला हुआ, और ये जो पोजीशन मैंने देखी थी वो सभी मतलब फुल याद आ गई, और मैंने सभी बताया जी। तो गुरुजी एकदम ताज्जुब करने लगे, यार तुम बड़े अजीब आदमी हो, तुम्हें 1.5 महीना हुआ जुड़े हुए और तुम ये बहुत पहले से देख चुके हो जी।
तो इसका मतलब ये है कि तुम और भाई साहब, और खास बात यह है कि मैं जिस समय गुरुदीक्षा लेना चाहता था 2 साल मेरे कट गए उस समय में। 1 साल मतलब इस वजह से कट गए कि वो समय निकल चुका था, मैं उस समय लेना चाहता था गुरुदीक्षा। तो वो समय आने के लिए मैंने 11 महीने इंतजार किया। 11 महीने के बाद में वो पिछली साल जो कोरोना चल रहा था, मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया। जी जी। और कोरोना पॉजिटिव होने पर मेरी ऑक्सीजन जो है 40 केवल रह गई थी, और शायद भारतवर्ष में मेरे जैसे 2-4 ही लोग हो गए होंगे जो 40 ऑक्सीजन पे जो जीवित बचे होंगे। क्या बात है, क्या बात। फिर मैंने 1 साल फिर मैंने इंतजार किया, और उसके बाद फिर वो समय जब आया तब मैंने इस साल ही गुरुदीक्षा ली जाती। वहां पर मैंने गुरु जी को बताया कि यार तुम वाकई बहुत अजीब आदमी हो, तुमने बीजे प्रयास नहीं किया, बिल्कुल तुम ऐसे आदमी हो। तो हम क्या बता गुरु जी, ये सब है तो ईश्वरीय चमत्कार जो मुझे बुद्धि देता है, प्रेरणा देता है। हम क्या कर सकते हैं, हम तो केवल एक निमित्त मात्र है। तो आप एक बताइए, मकर ध्वज बालाजी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पे है? ये ब्यावर में है। ब्यावर में है, जी जी। हाँ, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ब्यावर में है। जी जी जी। तो और अब आप वहाँ पर, हाँ बोलिए। वहाँ पर कोई ऐसा तामझाम नहीं होता है, केवल एक सिस्टम है उनके यहाँ। उसी हिसाब से दीक्षा देते हैं और मरीजों को भी देखते हैं, मरीजों को आराम भी मिलता है जी। अच्छा, और हमारे यहाँ से लगभग ये 600 किलोमीटर पड़ता है। जी 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 जी। हम डिस्ट्रिक्ट एटा में है, अलीगंज तहसील में, राजा का रामपुर, वहाँ के हम निवासी हैं। क्या बात है। और मतलब आप मुझे किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपको गुरु दीक्षा ली है आपने राजस्थान में। अब ये तो वही चमत्कार है कि जो मैं पहले देख चुका था, अब इधर ने वही रास्ता बना दी, वहीं पर पहुंचना पड़ा, क्या करें हम। चलिए, बहुत ही आपके इस मंदिर के बारे में भी हम जानेंगे, अगले वीडियो में जानेंगे, लेकिन अभी आप इस प्रकरण के संदर्भ से कुछ जुड़े हैं, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने एक साथ आपके वीडियो पर भी कमेंट किया है जी। कुछ शायद खूबचंद जी से आपकी बात हो रही थी। जी 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 जी। तो उसी पर मैंने कमेंट किया था कि जो भी किसी के पास में शिक्षा है, हर राज्य अलग अलग होती है, राज्य एक अलग अलग होती है। अब शक्तिपुत्र जी महाराज जो है वो एक जीवन जीने की कला तो बता सकते हैं जी। मतलब किस तरीके से इंसान को रहना चाहिए, क्या पूजा पाठ करना चाहिए, और योग वगैरह जो कुछ भी बताते हो वो एक अलग उनका मैटर है। एक जीवन जीने की कला तो है उनकी, और आदमी को सेल्फ कंट्रोल होने की आदत हो, ये तो ठीक है। लेकिन अब समस्या वहां पर आ जाती है जहां पर मनुष्य जो है, चाहे अपने किए हुए कर्मों की वजह से अथवा अपने पूर्व जन्मों की वजह से, जी जी जी, तो जब वो किसी समस्या में फंस जाता है तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो पंडोहर महाराज के पास है। आपने क्लासिफिकेशन कर दिया दोनों का? अच्छा अच्छा, आपने क्लासिफिकेशन कर दिया। नहीं, वो है उनके पास में। तो जब उनके पास में है, उनके पास में आदमी जाता है, ट्रीटमेंट मिल जाता, फायदा होता है और वो अपने फायदा उठाता है। दूसरी चीज ये है, अब उसकी बुद्धि के ऊपर रही बात जो है, उसकी बुद्धि संगत के ऊपर बात रही, किस तरीके से संगत करता है, और फिर किसी के जीवन में कौन कौन सी चीज अनिवार्य होती है। इसके मैटर में ईश्वर जो है पहले ही हर मनुष्य के जीवन में एक सॉफ्टवेयर लोड कर देता है जी। और वो सॉफ्टवेयर का अगर पता लगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर मनुष्य जो है एक परिवार में तो मजबूरन संबंध रखते हैं, क्योंकि उनका एक ब्लड का संबंध होता है जी, वफादारी दिखाते हैं, लेकिन उनके आम समाज में सिर्फ वो संबंध क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि उनके जीवन में एक सॉफ्टवेयर लोड कर दिया ईश्वर ने। वो पता चलता है केवल उनकी जिस समय वो पैदा हुए हैं उस समय की कुंडली अगर निकाल देखी जाए ज्योतिषियों के द्वारा, तो वही सिस्टम सब निकलेगा, जिसमें जीव में जो गुण अवगुण है वही निकलेंगे, और किस क्षेत्र में उसे जाना है उसी क्षेत्र में वो जाएगा, बचेगा नहीं किसी भी कीमत पर। मैं इसका भी अध्ययन कर चुका हूँ। ये आपने बड़ा दार्शनिक जो है अपनी बात कही है। अब आप अपनी बात को अब समेट करके संदेश क्या देना चाहते हैं?
मैं संदेश देना चाहता हूँ, दोनों लोगों का महत्व है और अपनी अपनी बात को वो अपने सदोकर महाराज की तो एक मजबूरी हो गई। मैं लगातार उनके वीडियो देखता हूँ, आपके भी वीडियो देखता हूँ जी। तो उनकी तो मजबूरी होगी जवाब देने की, तो उनको इस तरीके की चैलेंज करना बहुत गलत बात है। शक्तिपुर महाराज जी को वो तो एक ठेकेदारी टाइप करना चाहते हैं कि हमें एक लाइसेंस मिल जाए पूरे हिंदुस्तानियों का, मैं ही ठेकेदार हो जाऊं। ये गलत है, ये बहुत गलत बात है। अपनी अपनी जगह पर अपना अपना महत्व है। जी 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 जी। अब फिर उसके बाद में फिर जितने भी कर्म कांड करवाते हैं हमारे भारत देश में, जितने भी लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र में लोग हैं, और कर्म कांड में भी दो नीतियां हैं। कर्म कांड में भी दो नीतियां हैं मेरे हिसाब से। मैं ज्यादा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी इन धर्माचार्यों के वो चीजें पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, कथा भागवत सब चीज देखता हूँ। दो चीजें हैं, एक तो कर्मकांड के लिए उसका विद्वत होना बहुत जरूरी है। अगर विद्वत वो नहीं भी है तो जो करवा रहा उसके मन में इतनी जबरदस्त आस्था हो, जैसे कि तमाम, जैसे कि केवट, हमारे रामचरितमानस में पात्र है, केवट है, भिल्ली है, इन लोगों ने कितने कर्मकांड कर लिए, लेकिन इनकी जबरदस्त आस्था थी ईश्वर की तरफ। जी जी जी। तो देखिए, मोटी बात एक ही आती है, अपन इस बात को थोड़ा सा संक्षेप में ले लें। मोटी बात एक ही आती है कि दोनों को अपने 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 दायित्व का वहन करते हुए एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे पास ही सत्ता आ जाए धर्म की, यह भावना नहीं होनी चाहिए। यह भावना नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संत तपस्वी श्रेष्ठ हुए हैं। जी जी जी, बिल्कुल 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 जी जी। दूसरी एक चीज और छोटी मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग वो बंदोहर महाराज जो भी धन लेते हैं, 1100, 2100, 1000, जो भी लेते होंगे, वो उनका काम है लेना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इतने लोग इस बात पे हाव हल्ला मचा रहे हैं, कभी इतने लोगों ने पिछली साल कोरोना जब फैला था उस समय एक सिलेंडर जो 1500 रुपए में भरता है, वो सिलेंडर 60,000 रुपए में भरा गया, किसी ने हाव हल्ला मचाया? बात आपने डॉक्टर जो है अपने यहाँ भर्ती करने के लिए मैंने झेला है भाई साहब, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं रुपए बांधे हुए गाड़ी में घूम रहा हूँ जी, और डॉक्टर एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है जी। तो मैंने झेला है, कभी आवाज उठाई इन लोगों ने? जी जी जी। तो समाज में बिल्कुल जो सामने दिखाई दे रही कुरीति, उस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं। एक आदमी जिसके यहाँ हजारों आदमी पहुंचते हैं, कम से कम 5000 आदमी का पर डे उनके यहाँ भोजन चलता है, दोनों समय जी। 1 रुपए का शुल्क नहीं है उस भोजन के नाम पर। आप सोच के देखिए, 5000 आदमी को खिलाना कितनी बड़ी बात है। लोग 5 लोगों को अपने घर में नहीं खिला पाते हैं। जी 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 जी। तो उसमें उंगली उठा रहे हैं, कम से कम सोच के तो देखो। और फिर 5000 आदमी जो पहुंचता है, उनकी आप व्यवस्था देखिए, उन व्यवस्थापकों के परिवार है, 4 से 8 हजार रुपए तो उनको भी महीने में चाहिए, कुछ न कुछ लेते होंगे जी। मेंटेनेंस है, अब तमाम खर्चे हैं, वो तो दिखाई दे रहा है कि वो इतने रुपए लेते हैं, इतने रुपए लेते हैं। कि कम से कम उसकी व्यवस्था तो देखो आप। चलिए, आपने बहुत बड़ी बात है एक आदमी को झेलना, लेकिन जबरदस्ती उंगली उठा रहे हैं। चलिए, आपकी बात परिवार में कभी अपने परिवार में भजन एक में अपने परिवार में अपने इष्ट मित्रों से कभी ये सोचा है कि वोट इस आदमी को जो सोच समझ के उस समय तो वोट बेचने की कोशिश करते हैं। ये कौन सी गवर्नमेंट चलाएगा, कैसी चलाएगा? गवर्नमेंट के खिलाफ कभी अभियान चलाया है? शराब पकड़ रहे हैं, अब पंडोकर सरकार, अरे शराब तुम पकड़ रहे हो तो क्या पंडोकर सरकार का ठेका है? तुम उनकी शराब तुम लूट रहे हो, कैसे लागे? बेवकूफ है बिल्कुल। चलिए, आपने बहुत सारे सवाल उठा दिए और बात आपकी जारी है दीक्षित जी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। ठीक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जो समय दिया। धन्यवाद।